हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए टू जेड स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स एफ कैट की फॉर्म को कैसे फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को मैं समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले आपको जाना है एफ कैट की वेबसाइट पे। आपको गूगल पे सर्च करना है या फिर एड्रेस बार में भी यू जो ऊपर में एड्रेस बार होता है इस तरीके से लिख के डाल देना है fcat.tdcil.c.co.in। ठीक है, ये जब आप ओपन करोगे तो आपकी एफ कैट की जो जो ईडीसीआईएल के द्वारा बनाई गई वेबसाइट है ये आपको दिख जाएगी। एंड इस पे आपको आगे फॉरवर्ड करता है, मतलब जो भी चीज़ें हैं मैं सिखाऊंगा। बट आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं कि जो भी बच्चे एफगैट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आप हमारा फाइटर बैच से प्रिपरेशन करके जाना। मैं गारंटी देता हूँ कि इस बैच की दी हुई सारे कंटेंट सारे क्लासेस को अच्छे से पढ़ लोगे। प्रैक्टिस करने के लिए ढेर सारी पीडीएफ देंगे, उनको प्रैक्टिस कर लोगे, ऑनलाइन मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर लोगे अच्छे से। तो एग्जाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत अच्छे स्कोर के साथ एग्जाम निकलेगा और इस बार कंपटीशन थोड़ा बढ़ेगा बिकॉज इस बार ट्वेल्थ में परसेंटेज का क्राइटेरिया हटा दिया गया है। तो वो बच्चे भी अप्लाई कर पाएंगे जिनका ड्रीम था अप्लाई करना बट परसेंटेज की वजह से अप्लाई नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो इस बैच में जुड़ने के लिए या फिर बैच की इंक्वायरी के लिए आप हमारे टीम को या तो व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में ए टू जेड स्टडी ऐप का लिंक है, डायरेक्टली आप डाउनलोड करके आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हो। तो भाई चलो अभी हम लोग फॉर्म फिलअप को स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से फॉर्म को भरना है। ठीक है, शायद ये ब्लैंक हो गया है फॉर्म। fcat.tdcil.co.in पे, ठीक है। तो ये वेबसाइट पे थोड़ा नीचे जाना एंड ये जो रेड कलर का चल रहा है ना, जो मैंने ब्लैक कर दिया इसको, तो एप्लीकेशन लिंक फॉर एयरफोर्स कॉमन एग्जामिनर, तो यहाँ पे क्लिक किया करना। डायरेक्टली आपको ये लिंक खुल जाएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दे दूंगा। आप यहाँ पे जाओगे, साइन अप करोगे। साइन अप करोगे पहले क्योंकि नया अकाउंट बनाना होगा। तो मे भी ये वेबसाइट थोड़ा सा स्लो हो जाएगा जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, सो जल्दी फिल कर देना। यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम डालोगे, फिर यहाँ पे इस वाले सेक्शन में आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे। ठीक है, फिर वही मोबाइल नंबर कंफर्म करोगे 2 बार, फिर यहाँ पे अपना आप ईमेल डालोगे, फिर यहाँ पे वही ईमेल को दोबारा से डालोगे एंड जनरेट ओटीपी करोगे। मैं अपने नंबर और ईमेल को हाइड करके एक बार इसको जनरेट कर लेता हूँ। और मैंने जनरेट ओटीपी जैसे ही किया, देखा होगा आपने, नहीं मैंने दिखाया आपको अपना फ़ोन नंबर और ईमेल, बट डाल के जैसे ही करोगे ये आपको कैप्चा आ जाएगा। तो इस कैप्चे को आपको फिल करना है, जो भी नंबर यहाँ पे लिखा होगा एज इट इज़ डाल के इसको यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करोगे फिर देखना नया स्क्रीन क्या खुलेगा। देखो सबमिट करने के बाद आपके स्क्रीन पे एक नया पॉपअप आ रहा है ना, काइंडली यूज ओटीपी रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल। तो भाई एक आपके ईमेल पे और मोबाइल पे ओटीपी आया है, यहाँ पे ओके कर दो और फिर फिल कर देना उसको। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया ना आपका कि मोबाइल का ओटीपी यहाँ पे डालना है इस वाले में, ईमेल पे आया ओटीपी यहाँ पे डालना है। मैं पहले मोबाइल वाला डाल देता हूँ। खैर मैं आपको दिखाऊंगा नहीं कि क्या आया है ओटीपी क्या नहीं, बिकॉज वो दिखाना पाप है। ठीक है, तो वो चीज़ तो मैंने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे मैं इसको वैलिडेट कर दूंगा। पहले हो गया, ये लिख देगा ना ओटीपी ऑफ मोबाइल नंबर हैज़ बीन वैलिडेट सक्सेसफुली, ओके कर देना। फिर अपने यहाँ पे ईमेल वाला ओटीपी डाल देना है। ईमेल पे क्या आया है भाई देख लेते हैं ज़रा। अलग अलग ओटीपीज रहेंगे, एक ही ओटीपी नहीं रहेगा आपका, दोनों जगह अलग अलग है। फिर मैं इसको भी वैलिडेट कर दूंगा एंड ओके कर दूंगा। फिर भाई देखो यहाँ पे ना आप आई एग्री कर दोगे। ठीक है, ये जो आई एग्री पे चेक वाले है ना बॉक्स, स्क्रॉल कर लेना ऐसे ऊपर नीचे एंड ये नंबर यहाँ पे जो भी कैप्चा के तौर पे डाल दोगे 685347, आपका डिफरेंट होगा। एंड यहाँ पे री वेरीफाई करोगे। री वेरीफाई करने पे देखना एक ऑप्शन खुलेगा, उस ऑप्शन में चीज़ें लिखी रहेंगी। देखो यहाँ पे कैंडिडेट का फुल नाम, कैंडिडेट का नाम लिखा रहेगा, मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे लिखा रहेगा, मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया है। ठीक है, इसके वेबसाइट के सोर्स कोड में जाके रीज़न है कि मैं पर्सनल मोबाइल नंबर शेयर नहीं कर सकता। ईमेल जो पर्सनल है वो मैंने यहाँ पे, और ये जो फॉर्म है ना डेमो फॉर्म में मैं फिल कर रहा हूँ बिकॉज मेरी एज तो है नहीं मैं कि अपने नाम पे फिल करूँगा। डेट्स वाई रीज़न, ये सारा डेटा मैं बता नहीं सकता आपको। तो यहाँ पे देखो तीनों जगह अगर सही होंगे तो चेक कर देना। ठीक है, एंड सबमिट बटन पे आपको दबा देना है। तो सबमिट बटन दबाओ, देखो क्या खुलता है। फिर सबमिट दबाते एक नया चीज़ खुल गया भाई कि कह रहा है ये एप्लीकेशन नाम वगैरह 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 है, तो आई एग्री कर दो। और आई एग्री करने पे देखो क्या खुलता है। एग्री करते फिर से बोल रहा है कि एक बार ओके करो। ठीक है, हमने उसको ओके कर देते हैं। जैसे ही ओके करोगे आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखो AF कैट इतना 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 करके। अभी लगभग 1851 लोगों ने फॉर्म को फिल किया है। तो इस बेसिस पे आपको पता चलते रहेगा कितने लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया। देख रहे हो यार भाई, अभी 2 घंटे भी नहीं हुए फॉर्म फिलअप और 1800 लड़कों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। अब यहाँ पे इसको क्लोज कर दो एंड क्लोज करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसे ही क्लोज करोगे तो आपका फिर से ये खुल जाएगा। अब इसमें देखो कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, बस ये बता रहे एप्लीकेशन नंबर है। मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ बिकॉज जिससे मेरे को कोई मतलब नहीं, बिकॉज मेरा रियल फॉर्म तो है नहीं कि मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा इससे।
और यहाँ पे नाम रहेगा, आपका मोबाइल नंबर रहेगा, यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी रहेगी। अब यहाँ पे देखो, अब अदर कोई ऑप्शन है नहीं। सो सिंपली यहाँ पे अगर मैं करता हूँ एप्लीकेशन डिटेल्स, तो फिर क्या ये काम करता है? तो ट्राई करके देख लो। तो नहीं करता। अब मैं सिंपली यहाँ पे मैं लॉग आउट करूँगा, और लॉग आउट करके मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली यहाँ से मैं लॉग इन कर लूँगा डेटा को फिल करके। अब मैं यहाँ पे यूज़र आईडी, ठीक है, डालो, पासवर्ड डालो, यूज़र आईडी बोले तो मैं आपका वही डाल दूंगा ये, ठीक है। एंड पासवर्ड, पासवर्ड कहाँ से आएगा भाई? तो मैं एक बार अपने ईमेल को चेक करता हूँ। हाँ, मैसेज में आ रखा है पासवर्ड यहाँ पे। तो उस पासवर्ड को यहाँ पे मैं डाल के देखता हूँ, ठीक है, स्टार स्टार है ना। तो एक मैसेज में आपको आया होगा अजीब टाइप से, यू, ये सेमी कॉलन वगैरह वगैरह करके, उसको फिल करके देखो। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जिस तरीके से जो चीज़ें कैपिटल में लिखी हैं उनको कैपिटल में लिखना, जो चीज़ें स्मॉल लेटर में लिखी हैं उनको स्मॉल लेटर में लिखना, तो ज़्यादा सही रहेगा। अब मैं यहाँ पे ये चीज़ को फिल करता हूँ। अब मैंने अपना पासवर्ड भी डाल लिया। अब मैं यहाँ पे कैप्चा डालूंगा, 896814। अब मैं यहाँ पे ना साइन इन करूँगा भाई। तो साइन इन करोगे तो फिर आपको हो सकता है पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन मिले। वही मिला आपको, देखो जैसे ही मैंने उसको लॉगिन किया, अपना ये वाला यूज़र आईडी में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, पासवर्ड आपने को जो मैसेज में आया था वो, और यहाँ पे आप कुछ भी एक पासवर्ड बना सकते हो। लाइक मैं कुछ भी एक पासवर्ड बनाता हूँ। जैसे यहाँ पे पासवर्ड कैसे बनाना, देखो यहाँ पे लिखूंगा, फिर HIRA, जो सारी चीज़ें स्मॉल, फिर @ऑफ या हैश, कोई भी एक चीज़ यूज़ कर सकते हो, और फिर कोई नंबर 1 2 3 यूज़ कर लेना। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कैपिटल DHIRAJ @1 2 3, जो चीज़ें पासवर्ड है। तो आप ट्राई कर लेना, खुलेगा नहीं बिकॉज मैं वीडियो के बाद इसको चेंज कर दूंगा, ठीक है। सो 55, ठीक है भाई, तुम्हारा पासवर्ड चेंज हो गया। अभी से जो है, यहाँ पे आपको अपना रियल पासवर्ड डालना है जो अभी हमने बनाया था, और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालना है। हाँ, इतने प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा भाई। अब फिर यहाँ पे हम साइन इन कर देंगे इजीली, नहीं तो उसको लॉग आउट करना पड़ेगा। फिर भी अगर कुछ ऐसा लिखता है तो हम लोग देखते हैं क्या करना है। लॉग इन हो गया, फिर वैसा ही खुला है, बट एक नया ऑप्शन मिला यहाँ पे पासवर्ड चेंज करने के बाद, गो टू द एप्लीकेशन या फिर गो टू एप्लीकेशन। अभी भाई यहाँ पे जाओ आप, गो टू एप्लीकेशन में, ठीक है। एंड हम गो टू एप्लीकेशन में जाते हैं, तो फिर से मैं नंबर और ईमेल यहाँ पे शो करेगा, और अदर डेटा को फिल करने के लिए कहेगा। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिखाता है। अब देखो, जैसे ही यहाँ पे आप ना करोगे गो टू एप्लीकेशन, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। जैसे आपका ऊपर में देखो, इधर आ गया, लाइक पर्सनल डिटेल्स, टेस्ट सिटी, जो प्रेफरेंसेस, वेरीफाई एंटर्ड सेलेक्टेड वैल्यूज, कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कोर्स प्रेफरेंस, एडिशनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट्स वगैरह वगैरह चीज़ें। सबसे पहले हम इसको स्क्रॉल करेंगे एंड नीचे जाएंगे, तो मेरा यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर दिखेगा। मैं एग्ज़ाम किसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, FCAT के लिए, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। क्लोज। एंड हैव यू एवर बीन ऑफिशियली चेंज, जो आपने नाम वगैरह चेंज किया है तो ऑब्वियस चीज़ है कि नहीं किया होगा तो नो ही करोगे। एंड यहाँ पे ना फादर्स का नाम डालो जो भी आपने दिया है, जो मैट्रिक के एग्ज़ाम में है। मैं LBC डाल देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे मदर्स का नाम डालना है तो मैं RD डाल दे रहा हूँ। ये डेमो नाम मैं डाल रहा हूँ, आप पूरा पूरा डालना है। इस फादर्स नेम के नीचे पापा का नाम, मदर्स नाम के नीचे मदर्स का नाम। अगर कोई और सेकेंडरी ईमेल है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है। अब देखो यार, यहाँ पे ना आपका ईमेल आईडी शो कर रहा होगा, मैंने हाइड कर दिया। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका शो कर रहा होगा जो आपने डाला होगा, मैंने हाइड कर दिया। आप नेशनलिटी इंडियन ही हो तो चूज करोगे। आर यू हैबिचुअल वियरिंग ग्लासेस, के आप चश्मा पहनते हो तो यस करो, नहीं तो आप नो करोगे। ठीक है। एंड यहाँ पे ना कह रहा है कि एक विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालो। तो लाइक किसी का ना क्या होता है, मोल होता है, मोल ऑन, क्या कर सकते हो, कहीं भी होगा आपका, लाइक राइट हैंड, जो इजिली विजिबल होगा, ठीक है, जो क्लियरली विजिबल होगा, बिना कपड़ा को इधर उधर किए दिख जाए, उस टाइप से कोई चीज़ होगा। जैसे मोल ऑन नेक, फोर हेड, चीक, जो भी चीज़ है, कट मार्क होगा, उन सभी चीज़ों को आप यहाँ पे कुछ एक डालो। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे प्राइमरी आईडी प्रूफ के जगह पे क्या डाल सकते हो, आधार डाल दो। एंड यहाँ पे आधार के लास्ट के 4 डिजिट डालो, ठीक है, ठीक है। एंड आधार नंबर लास्ट 4 डिजिट डालने के लिए कह रहा है यहाँ पे। फिर आप सेकेंडरी आईडी में क्या डाल सकते हो, पैन कार्ड डाल दो यहाँ पे, उसका आईडी डाल दो पैन कार्ड का। एंड यहाँ पे आपसे कह रहा है ना कि प्लीज सेलेक्ट योर CPSSPABT स्टेटस। अब ये चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ।
इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप गूगल करके देख सकते हो, इजीली आपको मिल जाएगा। CPSS का मतलब है कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम। ठीक है, जो आपके पास नहीं है तो आप नो कर लेना। फिर कह रहा है पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, अगर आपने नहीं किया है तो नो कर लो। तो सिंपली यहाँ पे मैं यहाँ पे कर दूंगा नॉट एप्योर। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है डू यू हैव कमर्शियल पायलट लाइसेंस, अगर नहीं है तो नो कर लो। ठीक है, अगर कह रहा है आर यू सर्विंग एयरमैन ऑफ IAF, कि आप एयरमैन हो इंडियन एयरफोर्स में, अगर हो तो यस करो, अदरवाइज नो करो। अगर डू यू हैव NCC, अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है तो यस करो, अदरवाइज नो करो। देन आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, फिर कह रहा है जेंडर करो, सो मैं मेल हूँ तो मैं मेल ही करूँगा। अब यहाँ पे ना शादीशुदा हो तो मैरिड करो, अदरवाइज अनमैरिड करो। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डाल देना है, सो मैं क्या डाल दूँ? चलो एक डेटा ले लेते हैं, जो कि रियल तो मेरे को नहीं डाल पाऊंगा, मेरा बहुत पहले का 5/9/2001 लिया ना, यहाँ पे भी वही चीज़ मेरे को डालना पड़ेगा। 5/9/2005 था ना ये। ठीक है, 5/9/2001। तो ये मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं है एक्चुअली, वो ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पे सिटी प्रेफरेंस डालो। तो कहाँ पे, सपोज मैं बिहार का ले लेता हूँ, पटना में। ठीक है, तो यहाँ से फिर मैं उत्तर प्रदेश का ले लेता हूँ। खैर अपने हिसाब से डालो, मेरे को ये फॉर्म फिलअप करना नहीं है, आपकी जो नियरेस्ट सिटी होंगी उनमें से कोई एक डाल देना। ठीक है, मैं रैंडम कोई भी ले लेता हूँ क्योंकि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कोई भी 5 आपको डाल देने हैं जो भी आपके लिए सुटेबल हो। अगर एक ही स्टेट के, जैसे बिहार में देखो 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट, 7 सेंटर्स हैं, 7 जगह पे सेंटर्स हैं। तो मैं लगातार इनमें से बिहार बिहार सब भी चूज कर सकता था, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं दिखा देता हूँ अगर आपको डाउट्स होंगे तो। बिहार, मैं यहाँ पे भी चूज करूँगा बिहार, एंड मैं यहाँ पे भी कर लेता हूँ बिहार। फिर चलो लास्ट वाला भी कर देता हूँ बिहार। ठीक है, एंड पटना तो मैंने कर लिया था, आरा हो गया, भागलपुर हो गया, एंड मुजफ्फरपुर हो गया। अब क्या कर लेते हैं, गया कर लेते हैं। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे कर ली, एंड सेव एंड नेक्स्ट करूँगा। सेव एंड नेक्स्ट करूँगा तो अभी होगा नहीं, बिकॉज मैंने ID नंबर डाला नहीं है। मैं डाल देता हूँ उसको, वेट करो, मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, वो मैं डाल देता हूँ। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपको एक नया सा फिर से चेक बुक है, सॉरी चेक लिस्ट आ जाएगा। सारी चीज़ों को चेक कर लो कि आपने FCAT के लिए अप्लाई कर रहे हो। जैसे नाम जो है ना, नाम है आपका, फादर्स नेम सही है आपका, मदर्स नेम सही है, इंडियन हो, ये सारी चीज़ों का अगर सही है तो आप टिक कर दो। अगर गलत लग रहा है तो उसको फिर से आप जाके ना एडिट कर सकते हो। ठीक है ना, तो अभी एडिट आपके हाथ में है, बाद में फिर सबमिट होने के बाद एडिट नहीं होगा। इनको आप चेक कर लो, देन ये सारी चीज़ें आपकी एक साथ में सबमिट हो जाएगी, लाइक। ठीक है ना, फिर आपके कम्युनिकेशंस डिटेल्स फिल किए जाएंगे। वो हमने सबमिट कर लिया। अभी देखो रह गया है अपना, यहाँ पे फुल एड्रेस कर लो। तो मैं यहाँ पे पटना कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इंडिया कर देता हूँ, यहाँ पे मैं बिहार कर देता हूँ, मैं यहाँ पे पटना कर देता हूँ। ये बिल्कुल भी मेरा रियल एड्रेस नहीं है, मैं फिर से बता दूँ, मैं रैंडम एड्रेस को फिल कर रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे सब कुछ डाल दे रहा हूँ रैंडम। ठीक है, परमानेंट भी ये अपना आप सही कर पाएगा। ओके कर दो, ओके करने के बाद आपसे ये खुलेगा, ये वाला चीज़। ऊपर देखो ग्रीन हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और फिर से कम्युनिकेशन डिटेल्स आपने भर दिया। अभी आपसे आ गया है कुछ कुछ चीज़ें पूछी जा रही हैं, लाइक देखो इसमें आपको फिल करना है 10+2 की। इधर से हैव यू पास वगैरह वगैरह, तो यस मैं पास हूँ, बट फिल नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इंटर एग्रीगेट या फिर ग्रॉस परसेंटेज, तो जितना परसेंट है आपका डाल दो। ठीक है, लाइक 67 पॉइंट अगर 5 है तो वो डालना है कि नहीं तो डाल सकते हो। ठीक है, जैसे है किसी का, तो यहाँ पे कह रहा है पास मैथमेटिक्स फिजिक्स, अगर है तो, अगर मैं नो करता हूँ तो क्या आता है, नो करता हूँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने यस भी कर दिया तो ठीक है, परसेंटेज मांगेगा आपसे। अगर मैं नो कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं फॉर्म को फिलअप नहीं कर रहा हूँ, मैं फॉर्म को फिलअप कर रहा हूँ। 10+2 में अगर कह रहे हैं ना कि हैव यू पास फिजिक्स मैथ्स के साथ, अगर मैंने नो किया तो ऐसा नहीं है कि ये मेरे से फॉर्म फिलअप करने से रोक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कर दे रहा हूँ। ठीक है, ग्रेजुएट कर रहा हूँ, मतलब फॉर्म फिलअप मैं कर सकता हूँ, बट फिजिक्स मैथ्स है अगर आपके पास तो यस करके, क्या कह रहा है, फिजिक्स परसेंटेज कितने हैं, फिजिक्स में कितने परसेंट है डाल दो, मैथ्स में कितने परसेंट है वो डाल दो। ठीक है, एंड परसेंटेज ही डालना था, और 2 प्लस ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन है, PG आपने कर रखा है, या फिर 10+2 प्लस इंटीग्रेटेड PG है। तो भाई अगर यूजुअली अभी तो आपका 10+2 प्लस ग्रेजुएशन होगा, तो आप इसको चूज़ करके ग्रेजुएशन की लेवल आप देख लो कौन सा है।
अब देखो ये कह रहा है ना कि ए में है एरोनॉटिकल इंजीनियर, बी में एरोनॉटिकल इंजीनियर, ठीक है, ब्रांच अलग अलग है, लाइक किसी का मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर सी में आपका अकाउंट्स ब्रांच है, डी में आपका है ना फिर एनी अदर ब्रांचेस। तो अगर आप इनमें से नहीं हो तो आप डी वाला चूज कर लो, ठीक है। और कह रहा है अगर ग्रेजुएशन लेवल की एलिजिबिलिटी देखना है तो आप यहाँ से करके देख सकते हो। खैर मैं बता दूंगा। यहाँ पे सेलेक्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन में आपको क्या करना है भाई, तो अगर आप बीएससी हो तो आप ये कर सकते हो, अदरवाइज आप एनी अदर ग्रेजुएशन इंक्लूडिंग बीई बीटेक वगैरह है, ठीक है, तो आप ये करना। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट है तो आप ये करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को कर सकते हो। तो अगर आप मतलब ये है ना कि बी बीटेक नहीं हो, अगर कुछ और है आपका बीएससी भी नहीं है तो आप ये चूज कर लो, अगर आर्ट्स वगैरह से हो। पे कह रहा है सेलेक्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, अगर मैं देखो पहला ऑप्शन चूज करूँ एनी अदर, तो यहाँ पे कह रहा है इंटर ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन। तो क्या है आपका स्ट्रीम, ये चीज़ डाल देना, किस चीज़ में है आप, ठीक है, किस चीज़ से ग्रेजुएशन करा है आपने वो डाल देना, आर्ट्स कॉमर्स क्या है वो डाल देना। बीएससी वाले हैं तो आप अपने यहाँ पे फिजिक्स मैथमेटिक्स है तो कर दो, ठीक है। अगर बीएससी डालोगे तो फिजिक्स मैथमेटिक्स टिक करेंगे। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है सो आप यहाँ पे एनी अदर करके अगर बायो वगैरह तो यहाँ पे डाल देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एंड यहाँ पे फिजिक्स मैथ्स है कर देता हूँ। 3 साल का ग्रेजुएशन है तो 3 साल का करो, कॉलेज का नाम डाल दो, XYZ में डाल रहा हूँ, ठीक है। ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी का नाम मैं ABC डाल देता हूँ, आपका जो रियल है वो डालना। किस साल सॉरी पास हो कि फेल हो, तो अगर अपियरिंग में हो, फाइनल ईयर को अपियरिंग बोलते हैं तो अपियरिंग डालना, पास हो तो पास डाल देना, ठीक है। अब ये कह रहा है कब आप पास किए थे भाई, तो जिस साल पास किए थे उसका कोई एक डेट चूज करके डाल दो, सर्टिफिकेट पे मार्कशीट पे लिखा होगा। ग्रेजुएशन में एग्रीगेट कितना परसेंट था तो वो चीज़ डाल दो आप यहाँ पे। क्या करंट में कोई बैकलॉग से अगर है तो यस करो, ठीक है। तो फिर कह रहा है यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, काइंडली रेफर टू द एडवर्टीजमेंट फॉर मोर डिटेल्स। अगर आप बैकलॉग से है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, अगर नहीं है तो नो कर लो। करंट बैकलॉग्स का मतलब कि आप पहले से अगर कोई बैकलॉग्स था और आप पास हो चुके हो, ये सभी चीज़ें हो गई हैं सॉर्ट आउट तो ठीक है, बट अभी आप बैकलॉग्स के साथ जी रहे हो तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। फिर सेव एंड नेक्स्ट करो, सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपका खुल जाएगा कोर्स का प्रेफरेंस, ठीक है भाई। चलो डेटा सेव हो गया भाई, अभी तक तो कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ा। अब इसमें से क्या अप्लाई करना चाहते हो, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर कर रहे हो सो मैं यहाँ पे कर रहा, देखो यहाँ पे मैंने इसको पकड़ा इस तरीके से, वेट पहले मैंने किया यहाँ पे, फिर क्लिक हियर किया, 1 नंबर पे चला गया। फिर मेरे को लॉजिस्टिक क्लिक करना है, मैं उसको क्लिक करूंगा, 2 नंबर पे लॉजिस्टिक किया। जिसके लिए आप पहले अप्लाई करना चाहते हो, अगर मैं मेट्रोलॉजी को डालना चाहता हूँ, वेपन सिस्टम, ये खुद बता देगा कि आप किस किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो, कोर्स के अकॉर्डिंग। लग रहा है कि नहीं अभी ये चीज़ मेरा नहीं आ रहा है तो आप कोर्स क्वालिफिकेशन में जाके क्वालिफिकेशन डिटेल में चेंज कर देना, आ जाएगा। ये सब कर लोगे फिर आप सेव एंड नेक्स्ट कर देना एंड ये चीज़ सक्सेसफुली सेव हो जाएगा आपका। फिर भाई यहाँ पे कुछ डेटा को फिल कर दो, लाइक डू यू हैव या फिर हैव यू अपीयर्ड इन FSB SSB बिफोर, अगर पहले अपीयर हो तो यस करना, नहीं हो तो नो कर दो। और यहाँ पे भाई कह रहा है कि हाउ डू यू कम टू नो अबाउट दिस ओपनिंग, तो आप अगर न्यूज़पेपर से जानते हो, एडवर्टीजमेंट से तो कर लो, अदरवाइज मैं अदर्स करके मैं डाल दूंगा। कहाँ से पता चला, प्लेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, तो मेरे को पता चला है youtube.com @ या फिर A to Z स्टडी में डाल देता हूँ कि मुझे यहाँ से पता चला है, ठीक है। यहाँ से पता चला है youtube.com A to Z स्टडी से पता चला ये चीज़ के बारे में। एंड नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, तो धीरज कुमार, एंड बैंक का नाम क्या है, XYZ। बैंक अकाउंट नंबर क्या है, रैंडम कोई नंबर मैं डाल रहा हूँ तो मुझे पता नहीं है, तो यही वाला चीज़ मुझे फिर से यहाँ डालना होगा। ले ऐसा नंबर डाल दिया कि याद ही नहीं होगा, मान लो 112233445566। आप अपना सही अकाउंट नंबर डालना, ये पैसा आएगा रेमबस के लिए, FSB में जब जाते हैं उस समय काम आएगा। सो PUB ऐसे करके कुछ भी फिल कर दूँ हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी लास्ट स्टेज पे है भाई हम लोग, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कह रहा है ना देखो यार इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले कह रहा है देख प्लीज रीड एलिजिबिलिटी इंस्ट्रक्शन वगैरह फी वगैरह के लिए अगर चाहते हो तो अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। कह रहा है ना कि देखो कैप्चर फोटोग्राफ्स एंड अपलोड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अब यहाँ पे ना ये जो आई बटन है यहाँ पे जाओ, कह रहा है कैसा फोटो होना चाहिए भाई,
कह रहा है इंस्ट्रक्शन टू अपलोड फोटोग्राफ, प्लीज अपलोड ऑन रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड नॉट ओल्डर देन 3 months. Size of the image should be minimum 100 KB and maximum 200 KB. Image should be JPG or JPG format. Scanner DPI should be 200 DPI. 5 dimension should be 3.5 cm and 4.5 cm. अब मैं इसको बताता हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है, ये देखो क्या कर रहा है, टू बी कैप्चर्ड अ रियल टाइम फोटोग्राफ कैप्चर, वेब कैम इंब्यूल्ट, लाइव फोटो भी है क्या भाई यहाँ पे? लाइव फोटोग्राफ है क्या? ठीक है। अगर आपके पास, सबसे पहले एक वाइट दीवार के पास जाओ और जाके वहाँ पे ना फोटो खींच लो। अगर आपके पास वाइट दीवार नहीं है तो फिर आप एक काम करना ना, ऐसे कर लेना, रिमूव बीजी खोल लेना, और कहीं भी दीवार पे खड़ा होके यहाँ से ना आप इस वेबसाइट को खोल लेना और यहाँ पे अपलोड इमेज करो। मैं इमेज को अपलोड करता हूँ, वेट। मैंने अपने इमेज को एक अपलोड किया है, देखते हैं क्या होता है। देखो इसकी बैकग्राउंड को इसने हटा दी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपली ना मैं यहाँ पे बैकग्राउंड पे जाऊँगा एंड इसकी बैकग्राउंड का कलर मैं देखूंगा एंड मैं इसको वाइट कर दूंगा। सो रेडी है, ठीक है भाई। अब मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा, फ्री वाले वर्जन को डाउनलोड कर लो। बट ये सफिशियंट नहीं है, अभी इसमें गेम बाकी है। अभी क्या गेम बाकी है देखते हैं। अभी क्या कह रहा है भाई हमसे, ये कह रहा है ना कि तुम्हारा फोटो तो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, तो एक फुलफिल कर दिया हमने। बट इसमें जाके देखोगे, कह रहा है देखो यार इसमें कहाँ गया यार, फोटो जो है आपका 100 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए, पहली चीज़। और 200 KB हो गया ना, 200 DPI होना चाहिए, और इसका डायमेंशन जो है ना 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। सो इसके लिए एक वेबसाइट है PXLR, खोल दो, pixlr.com। मैंने खोल लिया, आप कहीं से भी बना लो। ओपन AI फोटो एडिट मैंने कर लिया भाई यहाँ से, ठीक है। एंड मैं यहाँ से इमेज को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, रुको। मैंने यहाँ से इमेज को सिलेक्ट कर लिया एंड भाई यहाँ पे मैं यहाँ पे ना क्रॉप वाले ऑप्शन पे जाऊँगा एंड देखो इधर ना सेलेक्ट एस्पेक्ट लिखा होगा, मैं यहाँ पे आऊँगा। फिर यहाँ पे रेशियो जो है ना, ये 3.5 से 5.5 था, 3.5 से 4.5 था ना, मैं 4.5 कर दूंगा। देखो मेरा विड्थ 3.5 हो गया और हाइट हो गया, मैंने अप्लाई कर दिया, कट गया ये। पहली चीज़ तो हो गया। अब और क्या क्या था भाई, ये फॉर्मेट 3.5 4.5 का हो गया, ओके। अब DPI में करना है 200, वो भी कर लेंगे बाद में। फिलहाल तो मैं यहाँ पे सेव करूंगा और यहाँ पे देखो यार, ये जब खुलेगा ना तो फॉर्मेट साइज सिर्फ ये देखो यहाँ पे लिखेगा कितना KB का है, 19.4 KB का है। सो मैं यहाँ पे 90% जो है मैं इसको यहाँ पे फुल करके 100% कर दूंगा, तभी मेरा ये 58.5 KB है, ठीक है। अगर मेरा ये कम है तो मैं तो इसको इंक्रीज कर लूंगा, जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं। मैं इसको पहले कर लेता हूँ, ठीक है। चलो, आपने यू गूगल पे सर्च कर सकते हो ना कि इमेज साइज इंक्रीजर 1.5, यहाँ पे 150 KB करना है, कितना KB करना है उसके अकॉर्डिंग आप कर लोगे। बस सिंपली गूगल करो, वेबसाइट मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आपकी वेबसाइट पे मान लो फोटो की वो कहते हैं ना कि अगर कम KB की रह रही है तो आप canva.com पे भी जाके क्रिएट पे जाना और यहाँ से फिर आप ना इधर जाना कस्टम साइज पे एंड यहाँ पे देखो यूनिट में सेंटीमीटर कर लेना, वेट में 3.5, और यहाँ से क्रिएट न्यू डिज़ाइन करना। देन मैं अपना फ़ोटो चूज़ करके शेयर पे जाऊँगा, फिर मैं इसको डाउनलोड करूँगा, मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा, वो साइज़ मेरा हो जाएगा। यहाँ से 115 KB हो गया 60 KB से डायरेक्टली। अब मैं ट्राई करता हूँ अपलोड करके यहाँ पे कि ये अपलोड होता है कि नहीं। क्लिक हियर टू कैप्चर फोटोग्राफ। तो भाई ये अपलोड फोटोग्राफ है, तो यहाँ से मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। चलो लेट्स अपलोड, इनवैलिड फाइल टाइप डिटेक्टेड, ठीक है। चलो फाइल का जो है ना नाम, या फिर 200 DPI हमने अभी नहीं किया था ना, 200 DPI कर लेते हैं। फिर देखो यार, आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है गूगल पे, लाइक इमेज 200 DPI सर्च करना है गूगल पे एंड पहला जो भी वेबसाइट खुलेगा खोल लेना, यहाँ से अपने इमेज को ले लेना जो भी है भाई, और उसके बाद 200 DPI कर देना। देन यहाँ से कन्वर्ट कर देना, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद भाई आपका जो डाउनलोड होगा ना उसका नाम थोड़ा सा इस तरीके से होगा, अनटाइटल्ड डॉट डिज़ाइन। इसको रीनेम कर लेना अगर अपलोड ना हो तो। अगर अपलोड नहीं होगा तो उसको रीनेम कर लेना, जस्ट आई एम ट्राइंग अगेन। तो क्या होता है, ठीक है, इनवैलिड। अच्छा, एक प्रॉब्लम आएगा, जो फोटो आप डाउनलोड कर रहे हो ना, तो यहाँ से देख लेना क्या है। JPG करना, PNG डाउनलोड मत करना, अदरवाइज नहीं लेगा। JPG करना, कहीं से भी डाउनलोड, चाहे आप पिक्सलर से करो या कहीं से भी। JPG या फिर JPEG करना। अगर आप वो कर लोगे ना, क्या कहते हैं, लाइक PNG, तो वो आपका यहाँ पे अपलोड ही नहीं होगा। अब मैं करके देखता हूँ मेरा ये होता है कि नहीं, ठीक है।
थोड़ा सा फिर से फोटो खींच के और उसका साइज जिस तरीके से मैंने वेबसाइट बनाए आपको बताए वहां से मेंटेन करके फिर आप अपलोड करना, अपलोड हो जाएगा, देन आप यहाँ से अच्छा एक चीज मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पे जब अपलोड कर रहे थे ना तो लाइव फोटो का भी ऑप्शन था, तो आप लाइव फोटो भी कर सकते थे बट वाइट बैकग्राउंड के साथ ज़्यादा बेटर रहता। सो अपलोड योर स्कैन्ड सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर 80 KB से लेके 150 KB के बीच में होना चाहिए। एंड अपलोड योर स्कैन्ड थंब इम्प्रेशन, ठीक है। थंब का जो सीन है वो किस फिंगर का होना चाहिए भाई? राइट हैंड थंब, ठीक है। मेल का जो होगा देखो लेफ्ट हैंड थंब का, मेल कैंडिडेट का, और फीमेल का जो होगा राइट हैंड थंब का होगा, ठीक है। और थंब जो होना चाहिए 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए। सो ये काम तो हम लोग कर ही सकते हैं, इसलिए मैं इसको अपलोड करता हूँ। रीज़न है भाई मैं थंब नहीं सॉरी सिग्नेचर आपको नहीं दिखा सकता अपना, क्योंकि अपना रियल सिग्नेचर किसी को दिखाना नहीं होता है, तो ये अपलोड हो गया। कॉपी पे सादा पेज लेना, उस पर अपना सिग्नेचर करना, फोटो खींच के थोड़ा सा क्रॉप करना। एंड इसकी डायमेंशन वगैरह कुछ भी वैसा मेंशन नहीं है, तो बस केबी याद रखना, उसका डायमेंशन ज़्यादा एडिट नहीं करना है। 80 KB से 150 KB के बीच का आप थंब यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना। रही बात थंब की, तो मैं मेल हूँ तो मैं लेफ्ट हैंड का अपलोड करके देखता हूँ। तो गाइज आप अपना थंब यहाँ पे क्या करोगे ना, एक सिंपल पेपर लोगे, उस पे ब्लू इंक पैड लाना थंब वाला, ठीक है, और उससे करके फोटो खींच के अपलोड कर सकते हो इजीली। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं, बस 50 से 100 KB के अंडर का होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यार इधर लिख रहा है पैसा लाओ, अरे बाप। कैंडिडेट्स का नाम लिखेगा, पैसा लिखेगा 649। और भाई यहाँ पे मारो फटाफट टिक, एंड दाम दे दो इनको 258347। एंड भैया ठीक है ना 258। अब यहाँ पे मेरे को प्रीव्यू करना है तो मैं प्रीव्यू कर सकता हूँ। लाइक प्रीव्यू करोगे ऐसे खुल जाएगी, एक बार आप ऊपर से नीचे तक प्रीव्यू कर लो। प्रीव्यू कर लिए तो चुपचाप सबमिट कर दो इसको। तो एक चीज़ देखो, जब यहाँ पे हम सबमिट करेंगे ना तो एक पॉपअप बार बार आ रहा है, प्लीज क्लिक सेव एंड नेक्स्ट कोर्स प्रेफरेंसेज। तो मतलब ये जो कोर्स प्रेफरेंसेज है जो भी यहाँ पे लिखेगा ना, कोर्स प्रेफरेंसेज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो उनमें जो साइड में ना उस पर जा जाके सेव एंड नेक्स्ट कर देना खाली। तो ये काम मैं कर देता हूँ, ठीक है। लाइक कोर्स प्रेफरेंसेस में जाऊँगा, मेरे से कह रहा है ये फिर से तू दे, मैंने इसको कर दिया, जो जो चीज़ें मुझे अप्लाई करनी थी जिस सीक्वेंस में करके, ये सेव एंड नेक्स्ट करवा रहा है मेरे से, वो काम मैंने कर लिया, ठीक है। देन फिर से मैंने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करा। अब यहाँ पे चीज़ें मैंने अपलोड कर दी थी, सो मैं इसको सबमिट करूँगा। प्लीज़ कैप्चर योर फोटोग्राफ, फोटोग्राफ कैप्चर करने के लिए बोल रहा है भाई, खतरनाक है। मतलब क्या ही कह रहा है कैप्चर योर फोटोग्राफ में, मतलब फोटो भी कैप्चर कराएगा। अच्छा सुनो, एक काम करते हैं ना भाई, ये तो मैं आपको क्या करना है दिखा नहीं सकता, ठीक है। सो मैं इसको काट रहा हूँ। सो आप यहाँ पे क्लियर ईयर तो कैप्चर करोगे, अलाउ कर देना यहाँ पे जो पूछेगा। एंड अभी, अरे मेरा वॉइस रिपीट हो रहा है इसमें, खैर मुझे सुनाई दे रहा है, पता नहीं आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं। ये कैमरा खुल जाएगा, मेरा लैपटॉप का कैमरा जो है, मैं म्यूट करता हूँ, सॉरी आवाज़ कर रहा है इधर से। देखो उधर से ना आपको हो सकता है कि आवाज़ आ जाएगा कैमरा से, और मैंने कैमरा अभी क्लोज कर रखा है, डेट्स वाई रीजन ब्लैंक दिख रहा है आपको, इसमें फोटो दिखेगा। इसको एक बार आप वेरीफाई करा लेना, मैं इसको वेरीफाई कराने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से कराऊँ भैया, चलो ट्राई करता हूँ। और सबसे खतरनाक बात देखो, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है एआई का कहानी। मैंने क्या किया ना, मैं लाइव आया ही नहीं, और मैंने पता है क्या किया, अपने मोबाइल में एक फ़ोटो खींचा, मैं दिखाता हूँ। और कहाँ गया, कैप्चर्ड फ़ोटो मैं दिखा रहा हूँ। और ये देखो भाई, फ़ोटो से फ़ोटो मैंने मोबाइल की स्क्रीन दिखा के इससे फ़ोटो खिंचवा ली, और भाई साहब ने डिटेक्ट भी कर लिया इस चीज़ को, ठीक है। मतलब अलग ही लेवल पे ये चल रहा है। खैर आपको ये चीज़ नहीं दिख रहा होगा, ये आपको नहीं दिखेगा, मैं यहाँ पे करूँगा ना तो ये रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है वहाँ पे। सो ये चीज़ जो है, मैंने फ़ोटो से फ़ोटो खींच लिया। खैर वो काम मत आप करना, बिकॉज मैं तो आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं कर ले रहा हूँ। सो अब यहाँ पे मैं डाल के 279463 एंड मैं सबमिट करूँगा। अच्छा ये अभी बॉक्स रह गया है ना यार, इतना देर हो गया ना कि क्लिक कह रहा है सेव एंड नेक्स्ट करो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में प्लीज व्यू फोटोग्राफ बिफोर सबमिट। चट्टक तोरा काहे दिक्कत है भाई, हमको दिक्कतें नहीं है तो। बार बार सब चीज़ प्रीव्यू करा करा के दिखा रहा है, कह रहा देखो, जब प्रीव्यू करके हमने देख लिया फिर सबमिट करेंगे तो ये ऑप्शन आ रहा है आपके सामने। सो आप यहाँ पे आई एग्री करो, एग्री करोगे तो खुलेगा आगे, कहेगा आप मान लो पैसा दो, बहुत नौटंकी कर। भाई देखो इसमें दो तीन तरीके से कर सकते हो। आप नेट बैंकिंग यहाँ से कर सकते हो, 11 रुपये चार्ज लगेगा, ठीक है। डेबिट कार्ड का यहाँ से कर सकते हो। क्या खुल गया यार, और यहाँ पे अदर नेट बैंकिंग वगैरह कर सकते हो, सीधे यूपीआई से कर सकते हो, यूपीआई पे जाओगे। अब देखो यहाँ पे दो तीन तरीके का क्या कह
यूपीआई वाले पे जाने पे कह रहा है अभी तो सॉरी कह रहा है। क्या सीन है भाई यूपीआई भाई, थोड़ा काहे दिक्कत है। यूपीआई से पेमेंट करने पे इनकी नानी याद आ रही है, सो क्या ही कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं एक बार ना इसको एरर को रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करके जैसे ही मैंने फिर से उसको यूपीआई वाले ऑप्शन को चुना, ये खुल गया। अब देखो ये सारी चीज़ें खुल गई ना, यहाँ से कोई क्यूआर कोड है क्या? मैं यहाँ से कंफर्म कर रहा हूँ, तब तब आगे चल के क्यूआर कोड वगैरह जो भी मिलेगा। ठीक है, सो खुल गया। अब देखो यार, आप यहाँ से ना अपना जीएसटी आई नंबर डाल सकते हो अगर जीएसटी वगैरह है। अदरवाइज यहाँ से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यूज करते हो तो आप यहाँ से सबमिट मैं कर रहा हूँ बिकॉज वो सारी चीज़ें नहीं है। जीएसटी नंबर मांग ही रहा है क्या भाई ये? ठीक है, तो अलग ही नखड़ा हो गया। नीचे एक चेक बॉक्स भी है, उसको करके देख लेते हैं, बढ़ते हैं आगे के लिए। कह रहा है प्लीज इंटर जीएसटी आई इन डिटेल्स, इनवॉइस इज रिक्वायर्ड फॉर द पेमेंट मेड वगैरह वगैरह। तो भाई ये अलग अब चल रहा है इनका गेम। स्टूडेंट जीएसटी नंबर कहाँ से लाएंगे यार? ये चीज़ पॉसिबल तो हो नहीं पा रहा बिकॉज जीएसटी नंबर है, तो हम यहाँ पे डेबिट कार्ड का यूज़ करके पेमेंट, या फिर उनसे करवा सकते हो, ये किसी से पेमेंट करवा सकते हो जिसके पास ये नंबर है। ठीक है, दुकान से, शॉप से, कस्टमर से, सॉरी साइबर से करवा सकते हो आप जाके। ठीक है, वो लोग यूजुअली रखते हैं तो वो कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज आप खुद से करो तो डेबिट कार्ड से करो, एटीएम से। तो आप यहाँ पे अब यही कर सकते हो, डेबिट कार्ड का, एसबीआई का ना, अदर बैंक एटीएम, जो भी आपका एटीएम है उसका यूज़ करो, कंफर्म करो। ठीक है, क्या क्या कंफर्म करो, फिर यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड का नंबर डालो। ठीक है, डिटेल्स डालो। यहाँ पे डेबिट कार्ड नेम डालो, ऊपर में नाम क्या है, डेबिट कार्ड के ऊपर आपका नाम क्या है। फिर यहाँ पे डेबिट कार्ड का नंबर डालो, एक्सपायरी डेट डालो, सीवीवी नंबर डालो एंड पे करो। फिर आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालो एंड पेमेंट कर दो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फाइनल प्रिंट आज आपका पेमेंट करके रुकना, काटना मत उसको, आपके मेल पर भी आ जाएगा। और आप जब लॉग इन करोगे वापस से भी, वहाँ से भी आपका हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे पेमेंट कर नहीं रहा हूँ बिकॉज मैंने आपको बताया था ये एक मैंने फेक डेमो फॉर्म फिलअप किया आपको बस बताने के लिए। बाकी गाइस खत्म करते हैं इस कहानी को यहीं। फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको पूरा रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी कुछ बड़ी चीज़ है नहीं, बहुत ही ईजी चीज़ थी, आप कर सकते हैं। हाँ, बाकी जाने से पहले वही बात याद दिला दूँ, अगर आप एफ कैट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फाइटर बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी व्हाट्सअप करके पूछ भी सकते हो, A to Z स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, खुद से भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद गाइस।